Welcome back students. Let's continue our exercise 7.2. As in my previous video lesson, we have completed our first 4 questions. Right? एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, आपने किया है उस क्वेश्चन को अच्छे से, भेजा है मेरे पास कुछ बच्चों ने सोल्व करके. Now, question number 5. So question number 5 is triangle ABC and triangle DBC are two triangles on same base BC. You are having the figure also in the book. बुक सामने जरूर रखें, फिगर जरूर बनाएं, पेंसिल से बनाएं. सो ए बी सी एक ट्रायंगल, बी डी सी अदर ट्रायंगल, और दोनों का बेस क्या है? बीसी है. शो दैट ए बी डी, विच एंगल? ए बी डी, दिस वन, ए बी डी एंड ए सी डी, दिस वन आर इक्वल. और क्या दिया है? ये ए बी इक्वल टू ए सी दिया है आपको, और बी डी इक्वल्स सी डी दिया है. ठीक है. अब ये इसके इक्वल है तो एक ही ट्रायंगल में दोनों, ये इसके इक्वल तो ये भी इसी ट्रायंगल में है. तो कैसे करेंगे? सोचो. तो कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहां पर कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे ए को डी से. सो हियर सॉल्यूशन, ज्वाइन ए डी. एडी को ज्वाइन कर लो तो जिससे आप इस क्वाड्रिलेटरल के दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं. तो ट्रायंगल लिया आपने ए बी डी, बिकॉज ये एंगल और ये प्रूव करना है ना, तो दोनों जब डिफरेंट ट्रायंगल्स में होंगे तभी तो होगा. सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी में देखिए, दिस ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है. रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज गिवन टू यू, क्या यूज कर रहे हो. बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, और बाकी ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये कॉमन है. सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक बहुत आसान था क्वेश्चन. बस सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जो है कंस्ट्रक्शन करके दिखाया है मैंने आपको. राइट. सो ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD by side congruency rule. तीनों साइड इक्वल हो गई. बाकी आप खुद समझदार हैं, उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो इस ट्रायंगल में ये इसके सामने वो, सो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD CPCT. राइट. Coming to question number 6. Here ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. So बच्चों, first you are having a triangle ABC in which AB equal to AC. फिगर जरूर देखें NCERT बुक में अपनी खोल के आप. तो AB equal to AC, side BA, this side is produced to D. इसे प्रोड्यूस किया कहां तक? D तक, यहां तक ऐसे. Such that कितना प्रोड्यूस किया? that AB is equal to AD, मतलब ये और ये इक्वल हो गया. तो अब जैसे ये और ये इक्वल होगा, ये ऑलरेडी इसके इक्वल था, then this and this must be equal. It means I must say AB equals to AD equals to AC. Now I need to prove that BCD, where is BCD? BCD, this angle is right. Is right. Right means ये वाला राइट नहीं, 90 डिग्री वाला राइट. राइट एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? तो लिखेंगे गिवन क्या है आपको? गिवन है बच्चों ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए डी. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव बी सी डी इज राइट, मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है. तो सारा खेल एंगल्स का इस बार. राइट. तो एंगल से स्टार्ट करते हैं. सो सॉल्यूशन देखिए, एज ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन लिखेंगे गिवन ए बी इक्वल टू ए सी. तो इसके सामने एंगल बना ए बी सी, और ये एंगल है अपना ए सी बी. दोनों हो गए इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. अभी कहेंगे सर कहां से आया?
तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो लेसन जरूर देखें, वहां पर इस थ्योरम को प्रूव किया है हमने, ठीक है, वहां पे जरूर देख लें इसको अच्छे से। इट्स अ थ्योरम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज 7.2। सो ABC एंड ACB एंगल आर इक्वल। आप इसे 1 मान लीजिए, ऐसे 1 मान। अब ऐसे ही मैंने क्या लिखा ऊपर, AB equals to AC equals to AD, तो AD and AC are also equal, also AD equals AC, तो ये भी तो गिवन है। अब AD के सामने ये एंगल बना ACD, एंगल ACD equals to AC के सामने बना ADC, ADC, तो इसका भी आप सेम रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये दो एंगल कौन से, ACB और ACD, ढूंढो कहां पर है, ACB ये वाला और ADC ये वाला, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट BCD कंप्लीट एंगल। तो मैं इसको मान लेता हूं 2 और लिख रहा हूं एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2, this ACB plus ACD, so it becomes complete angle BCD, BCD, और यहां पर हमारे पास है ABC plus ADC, ABC कौन सा, ये वाला ABC ये वाला, और ADC ये वाला, ठीक है। तो एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल ये वाला। अब आप क्या करो, आपको तो BCD को 90 प्रूव करना है। नाउ इस जो स्टेटमेंट आपकी आई है ये वाली, इसमें दोनों तरफ BCD ऐड कर दो, एडिंग एंगल BCD ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड BCD ऐड कर दो। तो इसमें आप देखिए क्या बनेगा, ABC प्लस ADC प्लस BCD, आपने ऐड किया इधर, उधर भी ऐड करना है, तो BCD प्लस BCD, और अब ध्यान से देखें, ABC ये वाला एंगल, ADC वो वाला एंगल, और BCD ये वाला एंगल, और कंप्लीट ट्रायंगल DBC को ध्यान से देखें आप, DBC को, तो DBC के 3 एंगल हो गए ना वो, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी याद है, वेरी गुड। तो इट इज 2 एंगल BCD, तो एंगल BCD इज 180 by 2, 90। तो BCD is right angle. Coming to question number 7, triangle ABC is a right triangle. ABC is a right triangle in which angle A is 90 degree and AB equal to AC. You can say right angle isosceles triangle, या राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब राइट भी है और आइसोसेलेस भी है, राइट। सो फाइंड एंगल अदर टू, ए दिया है, बी और सी निकालना है, जेन्युइन सी बात है, 45 45, बट हाउ यू फाइंड। सो सॉल्यूशन देखेंगे, फर्स्ट मेक अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन। सो दिस इज एट ए इट इज 90 डिग्री and this is B, this is C. So angle sum property का यूज करेंगे और इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो यूज करेंगे। तो आपको दिया है AB इक्वल टू AC, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल। सो इन ट्रायंगल ABC लिखना कहां पर, मतलब किस ट्रायंगल की यू आर टॉकिंग अबाउट। सो AB इक्वल टू AC, दैट इज given, AB equal to AC, right? So angle B must be equals to angle C. What is the reason? Angle opposite to equal sides. And angle sum property, it says that angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. Angle sum property. Angle sum property, right? And B and C are equal. It is 90 degree. B can write B here 180 degree. So two
angle B is 180 minus 90, 90. So angle B equals to 45 degree and same is the angle C. मैंने आपको पहले कहा था कि जब दो साइड इक्वल है, एक एंगल 90 है, अदर टू मस्ट बी 45. Question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. 5th स्टैंडर्ड से आप देखते आ रहे हैं बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री हैं. बोलते थे ना आप, इस तरह की बातों को लिखते थे, आप याद करते थे. Now it's time to prove it. कैसे? With the help of properties of triangles. आपने properties of triangles, congruency criteria सीखा, तभी तो आप इसको प्रूव कर पाओगे. बट अभी तक तो आपने सिर्फ सीखा है कि 60 होते हैं सर. Now how you can prove this? कैसे प्रूव करेंगे? Let's have a look. So draw a figure, triangle ABC. Triangle ABC. Since in an equilateral triangle all three sides are equal, so triangle ABC is equilateral. So angle AB equal to BC equal to CA. चलो वन बाय वन चलते हैं. As AB equal to BC, ध्यान से देखेंगे, AB equal to BC, तो AB के सामने एंगल है C, BC के सामने एंगल है A, तो एंगल A equals to एंगल C. AB और BC, तो BC के सामने एंगल है A और AB के सामने एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. Similarly, also AB equal to AC given है ना आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपको ये, तो AB equals to AC, तो AB के सामने एंगल है C और AC के सामने एंगल है B, तो एंगल B equals to एंगल C. So A equal to C, B equal to C, it means all three A equal to B equal to C. और ये तो हमें पता है ना, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट? सो तीनों इक्वल हो गए एंड वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. सो आप सभी की जगह एंगल A लिख दीजिए इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 3 एंगल A is 180 degree. Angle A equals to 180 degree by 3. It means 60. And so the angle are B and C. It means A equal to B equal to C equals to 60 each. And we need to prove this one. So both the questions are based on angle sum property as well as equal angles opposite to equal sides. The property which initially we did in our video lesson. ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो लेसन आपको अच्छे से पसंद आया, समझ में आया अच्छे से. कौन सा वीडियो लेसन? जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा. इन द कमिंग वीडियो लेसन्स वी विल स्टडी more criterias of congruency of triangles. So keeps watching.